प्रभु की स्तुति हो। आज एक बार फिर से प्रभु ने हमारे जीवन के अंदर यह अवसर प्रदान किया प्रभु के वचन को लेकर आपके पास आने के लिए। आज एक विशेष वचन के द्वारा प्रभु आपसे बात करना चाहता है। जब निर्गमन की पुस्तक उसका 33 अध्याय उसका 9 वचन को जब आप पढ़ेंगे तो जब मूसा मिलाप वाले तंबू के अंदर गया तो उस तंबू के ऊपर बादल छा गया और उस बादल छाने के बाद क्या हुआ, उस तंबू के अंदर परमेश्वर की उपस्थिति हुई और परमेश्वर मूसा से बातें करने लगे। मेरे प्रियो, इस विशेष बात के ऊपर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। सही मायने में तंबू के अंदर क्या है? तंबू के अंदर वाचा का संदूक है और उसके ऊपर 2 करूब जिनके पंख आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और जब मूसा उस मिलाप वाले तंबू के अंदर जाता था तो उन करूबों के पंखों के बीच में से परमेश्वर मूसा से बातें करता था। हम यहां पर देखते हैं कि परमेश्वर मूसा से उन करूबों के बीच में से अपने शब्दों के द्वारा बातचीत करता था, जिसे हम इब्रानी भाषा में या हिब्रू लैंग्वेज में हम बोल सकते हैं शकाइना, जिसका अंग्रेजी में जब हम इसका अनुवाद करेंगे तो इसका सही अर्थ है ऐसा स्थान जहां पर परमेश्वर की पूरी भरपूरी या उपस्थिति और फिर उस ग्लोरी, उस महिमा को हम अंग्रेजी में देखते हैं, ऐसे लिखा है कि ग्लोरी। इसका मतलब यह है उन करूबों के बीच में से जो परमेश्वर मूसा से बात कर रहा है, सीधा परमेश्वर की उपस्थिति वहां पर है। और इसलिए आज इस समय में परमेश्वर मूसा से उस मिलाप वाले तंबू के अंदर करूबों के बीच में से अपनी सामर्थी आवाज के द्वारा बातचीत कर रहा है। लेकिन मेरे प्रियो, मैं इस परमेश्वर की उपस्थिति की सामर्थ्य का अनुभव चाहता हूं कि आप परमेश्वर के वचन में से आप देखने पाए। जब हम निर्गमन की पुस्तक उसका 3रा अध्याय उसका 1 और 2 वचन को जब हम पढ़ते हैं तो यह है वो शुरुआत जब परमेश्वर ने मूसा से संपर्क किया। तो यहां पर हम देखते हैं होरेब पर्वत के पास मूसा अपनी भेड़ बकरियों को चरा रहा है और चराते चराते अचानक से उसकी नजर एक जलती हुई झाड़ी के पास पड़ी। और जब उस जलती हुई झाड़ी के पास वो उसकी दृष्टि पड़ी तो उसने अपने मन में सोचा कि मैं इस झाड़ी के पास जाऊंगा और देखूंगा कि ये झाड़ी जल तो रही है लेकिन भस्म क्यों नहीं होती। तो जैसे ही उसने अपने मन में ये सोचा कि मैं उसके पास जाकर देखूंगा, तुरंत परमेश्वर के दूत की ओर से या परमेश्वर की तरफ से यह आवाज आई, मूसा अपने पांव से जूतियों को उतार दे, जिस स्थान पर तू खड़ा है वो पवित्र स्थान है। मेरे प्रियो, जब पहली बार परमेश्वर ने मूसा के साथ संपर्क किया तो यह पहला वाक्य है जो परमेश्वर उस आग के अंदर अपनी उपस्थिति के द्वारा मूसा से बात कर रहा। तो परमेश्वर ने मूसा से कहा, जाकर इस्राएलियों से कहना, मैं तुम्हारे पितरों का परमेश्वर यहोवा, तुम्हारी चिल्लाहट मेरे कानों में पड़ी है और फिरौन जिस तरीके से तुम्हारे साथ व्यवहार करता है वो मैंने सुना है। मेरे प्रियो, मूसा के बारे में मैं आपको छोटा सा उसका जीवन बताना चाहता हूं। मूसा फिरौन की बेटी का पुत्र था। 40 साल तक फिरौन की बेटी का पुत्र बनकर रहा और एक राजकुमार के समान एक सब प्रकार से संपन्न जीवन को उसने जिया। उसके बाद क्या हुआ, 40 साल के बाद फिर उसको मिस्र छोड़कर भागना पड़ा
वहां से अपने ससुर यित्रो के यहां जाकर 40 साल तक भेड़ बकरी चराया। और जब 80 साल का उम्र मूसा का हो गया, तब 80 साल का उम्र में एक दिन भेड़ बकरी चराने के समय उस जलती हुई झाड़ी में परमेश्वर ने मूसा को दर्शन दिया। और यहां पर हम देखते हैं एक छोटी झाड़ी के रूप में परमेश्वर ने मूसा को दर्शन दिया। लेकिन जब झाड़ी में दर्शन देने के बाद परमेश्वर लगातार मूसा से बातें करता रहा। और हम देखते हैं आगे चलकर परमेश्वर ने मूसा को फिरौन के पास भेजा और फिरौन के सामने ये बताना पड़ा कि परमेश्वर यहोवा ने अपनी प्रजा इस्राएल को जंगल में जाने के लिए कहा है, ताकि वो जाकर अपने परमेश्वर की आराधना और स्तुति जंगल में करने पाए। फिरौन ने उसकी सेना को नहीं भेजा, इस्राएलियों को नहीं भेजा। आखिरी में परमेश्वर को मिस्र के ऊपर या फिरौन के राज्य में 10 विपत्तियों को भेजना पड़ा। जब विपत्तियां आती थी तब फिरौन थोड़ा सा नम्र होता था, लेकिन जैसे ही विपत्ति जाती थी तुरंत उसका मन कठोर हो जाता था। और जिस परमेश्वर ने झाड़ी में मूसा से बात किया था, उसकी सामर्थ क्या कर रही थी? जितनी बार फिरौन के पास मूसा जाता था, वापस आकर परमेश्वर के चरणों पर बैठता था, परमेश्वर फिर मूसा के अंदर एक अपनी सामर्थ्य को डालता था और वो सामर्थ्य के द्वारा फिर उसको दोबारा जाकर के फिरौन के सामने खड़े होने के लिए परमेश्वर आज्ञा देता। ऐसे करते करते कई बार फिरौन ने मूसा और हारून दोनों के दिल को तोड़ा, या बार बार जो कुछ आज्ञा परमेश्वर ने मूसा और हारून के द्वारा फिरौन को सुनाई, बार बार वो अपने मन को कठोर करता रहा। मेरे प्रियो, हम कल्पना कर सकते हैं ऐसी परिस्थिति में जब परमेश्वर यहां से बोल रहा है कि मेरी ओर से जाकर फिरौन से बात करो, वहां फिरौन परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करने के समय, एक मनुष्य होने के समय मूसा और हारून दोनों के अंदर एक निराशा आ रही है। लेकिन जब जब उनके अंदर निराशा आती थी, वो फिर परमेश्वर के चरणों पर आते थे और परमेश्वर उन्हें दोगुनी सामर्थ्य से भरकर फिर वापस जाकर फिरौन के सामने बात करने के लिए। इसी को बोलते हैं परमेश्वर की उपस्थिति का वो स्थान, या परमेश्वर की महिमा से भरा हुआ वो स्थान। परमेश्वर की महिमा से भरे हुए स्थान में जब जब मूसा और हारून परमेश्वर की उपस्थिति में आते थे, या यूं कहिए परमेश्वर की महिमा से भरे हुए हारून और मूसा जब परमेश्वर की उपस्थिति में आते थे, तब परमेश्वर की ओर से उन्हें एक सामर्थ्य दी जाती थी। और वो सामर्थ्य क्या करती थी? फिरौन के सामने खड़े होने के लिए उनको इस्तेमाल करती थी। इस सामर्थ्य का काम क्या है? ये सामर्थ्य बिना किसी मनुष्य के बीच में आए, परमेश्वर का सीधा मनुष्य के साथ संवाद। शकाइना ग्लोरी, जो परमेश्वर की सामर्थ्य या परमेश्वर की उपस्थिति से भरा हुआ स्थान है, जहां पे वो सामर्थ्य क्या कर रही है? किसी भी मनुष्य को परमेश्वर और मनुष्य के बीच में आए बिना सीधा मूसा के साथ परमेश्वर संपर्क कर रहा है। इस सामर्थ्य का काम क्या है? इसका अलग अलग तरीके से काम, और इसका काम हम देखते हैं। पहली बार मूसा से परमेश्वर ने झाड़ी में, जलती हुई झाड़ी में बात किया, लेकिन इसके बाद कभी भी दोबारा परमेश्वर ने झाड़ी में होकर मूसा से बात नहीं किया। क्यों? क्योंकि झाड़ी में एक छोटी सामर्थ्य के साथ परमेश्वर ने अपनी पूरी उपस्थिति को, एक जलती हुई झाड़ी में परमेश्वर ने मूसा के साथ बातचीत किया। लेकिन अभी मूसा और परमेश्वर का बातचीत ज्यादातर समय तक होता रहा, और होते होते क्या हुआ? जैसे जैसे मूसा परमेश्वर से बातें करता गया, वैसे वैसे मूसा के अंदर की सामर्थ्य बढ़ती चली गई, और वो झाड़ी बढ़ते 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 एक बड़ी आग में मूसा के सामने, मूसा के साथ साथ चलने और रहने लग गई। मेरे प्रियो, ये शकाइना की सामर्थ
किस तरीके से काम करती है। सामर्थ्य तो वही परमेश्वर की है, लेकिन इसका अलग अलग तरीके का काम है। ये सामर्थ्य झाड़ी से शुरू होते हुए फिरौन के सामने बार बार जाने के समय बढ़ती चली गई, और इसी सामर्थ्य ने एक दिन क्या किया, लाल समुद्र के किनारे लाकर सारे इसराइलियों को जब खड़ा किया। अभी जिस परमेश्वर से मूसा बातें करता था, वो परमेश्वर और उसकी सामर्थ एक अद्भुत रीति से उनके अंदर कार्य कर रही थी। और कार्य करते करते क्या हुआ, अभी लाल समुद्र के किनारे जितना इसराइली खड़े थे, इसराइली तो कुड़कुड़ा रहे थे, लेकिन परमेश्वर की वो सामर्थ पूरी तरीके से मूसा के अंदर थी। और इसीलिए मूसा ने कहा कि चुपचाप खड़े होकर आज परमेश्वर के उस उद्धार के कार्य को देखो। क्यों? क्योंकि एक समय था परमेश्वर ने मूसा से झाड़ी में बात किया, लेकिन अभी वो परमेश्वर सीधा मूसा के अंदर रहने लग गया। वो परमेश्वर सीधा मूसा के अंदर निवास करने लग गया। और इसीलिए प्रभु ने मूसा से कहा, अपनी लाठी को समुद्र पर मार। और जैसे ही उसने लाठी को समुद्र के ऊपर मारा, समुद्र दो भाग हो गया। जब समुद्र के पार गए, तब क्या हुआ, इसराइलियों के सामने पीने का पानी और खाने के लिए खाना नहीं था। लेकिन वो परमेश्वर जो झाड़ी में मूसा के साथ संपर्क किया, झाड़ी में संपर्क और बातें करने के बाद क्या हुआ, धीरे 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 परमेश्वर मूसा के अंदर उस सामर्थ्य के साथ निवास करने लग गया। अभी उस मूसा के द्वारा ही परमेश्वर आश्चर्य कर्म करने लग गया। परमेश्वर ने मूसा से कहा, इसराइलियों को पानी के लिए समस्या है, चट्टान के ऊपर लाठी को मारो। पानी निकल आया चट्टान में से। अभी वो सामर्थ्य बढ़ती चली गई, और बढ़ते बढ़ते इसराइलियों को खाने के लिए खाना नहीं था। उनका खाना आकाश से गिराने के लिए परमेश्वर ने स्वर्ग से मन्ना गिराया। और इसी सामर्थ्य के द्वारा मूसा एक 6 लाख लोगों का अगुवा होकर मिस्र से कनान की ओर ले जाकर के परमेश्वर ने मूसा की अगुवाई में लेके गया। इसलिए ये सामर्थ्य क्या करती है, ये अलग अलग तरीके से काम करती है। और सामर्थ्य एक ही परमेश्वर की है, और उसकी उपस्थिति जहां पर भी होती है, वो अपने काम को अपने तरीके से करती है। अब ये सामर्थ्य बढ़ते बढ़ते क्या हो गया, जब परमेश्वर ने मूसा की अगुवाई में इसराइलियों को लाल समुद्र पार लेकर के गए, तो परमेश्वर ये चाहते थे कि अब मैं अपनी आज्ञाएं, अपनी विधियां और अपनी चितौनियां मैं इसराइलियों को बताना चाहता हूं। इसीलिए परमेश्वर ने मूसा से कहा कि अब से 3 दिन तक हर एक मनुष्य अपने आप को पवित्र बनाए रखे। और जब तीसरा दिन हुआ, तो तीसरे दिन में बड़ी तेजी के साथ पूरा बादल उस पर्वत को घेर लिया, और बिजली कड़कने लगी, और काली घटाएं छा गई, और परमेश्वर की उपस्थिति आ गई। मेरे प्रियो, जैसे जैसे मूसा परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ता चला गया, वैसे वैसे उसकी सामर्थ्य बढ़ती चली गई, और वैसे वैसे परमेश्वर उसके सामर्थ्य को उसके जीवन के अंदर प्रकट कर दिया। आज परमेश्वर ने बोला, सारे इसराइलियों को छावनी के बाहर लेके आना है, आज मैं सीधा उनसे बातचीत करूंगा। तो जब पर्वत पूरी तरीके से आग से धधकने लगा, और बिजलियां और काली घटाएं छा गई, पूरी तरीके से लोग एकदम डर गए और घबरा गए। जब बिजलियां कड़की और बादल गड़गड़ाए, तो लोगों का हृदय कांपने लगा, और उसमें से पर्वत में से परमेश्वर ने इसराइलियों से बातचीत करना शुरू किया। जब परमेश्वर इसराइलियों से बातचीत कर रहा था, सारे इसराइलियों में से बहुत से लोग ये सोच रहे थे, शायद आज हम बचेंगे या नहीं बचेंगे।
उनका हृदय व्याकुल हो रहा था, हृदय घबरा रहा था, बेचैन हो रहा था। जब परमेश्वर ने पर्वत पर मूसा के द्वारा इस्राएलियों से बातचीत किया, उसके बाद क्या हुआ, सारे इस्राएलियों ने कहा आज के बाद परमेश्वर हमसे बातें ना करे। मूसा, तू परमेश्वर से बातें कर और परमेश्वर की बातों को सुनकर हमें बताया कर। मेरे प्रियो, वो आखिरी समय था जब परमेश्वर ने इस्राएलियों से आमने सामने पर्वत पर बातचीत किया था। उसके बाद क्योंकि इस्राएलियों ने खुद मना कर दिया था कि अब से परमेश्वर हमसे बातें ना करे, मूसा तेरे द्वारा परमेश्वर हमसे बातें किया करे, तू परमेश्वर से बातें कर और हम तक परमेश्वर की बातों को पहुंचाया कर। उसके बाद कभी परमेश्वर ने किसी इस्राएली से सीधे आमने सामने बात नहीं की। फिर यह हुआ, मूसा परमेश्वर की उपस्थिति में जाता था और मूसा परमेश्वर से जो बातें सुनता था वो आकर के इस्राएलियों को सुनाता था। मेरे प्रियो, जब बिजली कड़कने लगी, बादल गड़गड़ाने लगे और बड़े हाहाकार सा मच गया, तो वो जो सामर्थ झाड़ी में मूसा से बातचीत की थी, अभी वो सामर्थ बढ़ते बढ़ते एक बड़ी सामर्थ में बदल गई। और वही सामर्थ क्या की, मूसा को 6 लाख लोगों को लेकर आगे बढ़ने के लिए सामर्थ थी। और जब समस्या आती थी, परेशानी आती थी, मूसा परमेश्वर के पास जाता था, परमेश्वर मूसा को सामर्थ देता था। उस सामर्थ से क्या होता था, इस्राएलियों के लिए खाने के लिए खाना या पीने के लिए पानी आता था। एक बार तो क्या हुआ, सभी लोग मूसा को पत्रवाह करना चाहते थे और ऐसी परिस्थिति में परमेश्वर ने मूसा के बारे में कहा है कि पृथ्वी भर के सारे मनुष्यों में से सबसे नम्र मनुष्य मूसा है। और जब लोग उसे पत्रवाह करना चाह रहे थे तो मूसा ने तुरंत परमेश्वर के पास गया, उनका कुड़कुड़ाना लेकर प्रभु के पास गया। प्रभु ने तुरंत उसके प्रार्थना को सुना। इससे क्या हुआ, मूसा ने 2 काम किया, एक तो पीने वालों के लिए पानी मिला, दूसरी बात अपने आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य को उसने प्राप्त किया। इसलिए जब मूसा परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ता चला गया, आखिरी में जब जंगल के पार गए, परमेश्वर ने मिलाप वाला तंबू बनाने के लिए उसको आज्ञा दिया। उस तंबू को बनाने के बाद परमेश्वर ने क्या किया, उसके बाद परमेश्वर किसी भी स्थान पर मूसा से बात नहीं करता था, एक ही स्थान था बात करने का। परमेश्वर ने बोला वो वाचा के संदूक के अंदर उसके ऊपर 2 करूबों को बनाना और उन करूबों को बना करके उसके बीच से परमेश्वर उससे बातचीत करता था। जब परमेश्वर बात करता था, मिलाप वाले तंबू के ऊपर बादल छा जाता था। और इस प्रकार से मूसा की सामर्थ्य दिन प्रतिदिन बढ़ती चली गई। और एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताऊं, क्योंकि मनुष्य इस पृथ्वी पर चाहे वो कितनी बड़ी सामर्थ्य उसके जीवन में आए, एक दिन मनुष्य के जीवन का अंत होना है। और यही हाल मूसा का भी होना था। जब परमेश्वर ने उसे बोला कि चट्टान से बातें कर, उसने चट्टान से बातें ना करके लाठी मार दिया। परमेश्वर ने कहा अब तू कनान देश में प्रवेश नहीं करेगा। तो यरदन के इसी पार परमेश्वर ने मूसा से कहा तू अपने दास या अपने सेवक यहोशू को मिलाप वाले तंबू के अंदर लेके आ और मैं यहोशू के द्वारा इस्राएलियों को कनान में पहुंचाऊंगा। क्या हुआ, अभी ये सामर्थ्य जो अभी तक मूसा से बातें करती थी, उसके जीवन के अंत के समय में वो सामर्थ्य अभी यहोशू के जीवन के अंदर अपना काम करने के लिए तैयार थी। मेरे प्रियो, ये सामर्थ्य कभी खत्म नहीं होती। मनुष्यों के जीवन के अंदर परमेश्वर की उपस्थिति, उस शकाइना की सामर्थ, परमेश्वर का आत्मा डालता रहता है। जो जितना प्रभु की उपस्थिति में बना रहेगा, जो जितना प्रभु की उपस्थिति में प्रार्थना करेगा, उसके वचन के अनुसार चलेगा, उसकी उपस्थिति में चलेगा, वो सामर्थ बढ़ती जाएगी। जैसे मूसा के साथ हुआ, मुलाकात तो झाड़ी में हुई थी, लेकिन दोबारा जिंदगी में कभी ऐसा मौका आया नहीं कि मूसा
झाड़ी में परमेश्वर से बात करे, क्योंकि वो सामर्थ मूसा के अंदर आ चुकी थी। फिरौन का सामना करने के लिए वो सामर्थ काम कर रही थी। फिर उसके बाद चट्टान से पानी निकालने के लिए उसी सामर्थ ने काम किया। फिर उसके बाद वही सामर्थ ने आकाश के मन्ना को प्रार्थना के द्वारा पाने के लिए सामर्थ्य रूप से किया। और वही सामर्थ जब मूसा का जीवन का अंत होने का समय, अंतिम समय था, जब यरदन के इसी पार था, परमेश्वर ने उसके दास यहोशू को बताया, अभी इस यहोशू के द्वारा मैं इस्राएलियों को लेकर के जाऊंगा उस कनान देश में। ये वो सामर्थ है, ये वो उपस्थिति है परमेश्वर की जो कभी खत्म नहीं होती। मनुष्य तो इस पृथ्वी पर आते हैं और जाते हैं, लेकिन परमेश्वर अनंत काल तक का परमेश्वर किसी दूसरे मनुष्यों के जीवन में रहकर अपने कार्य को करता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर यही चाहता है हम इस सामर्थ्य के उस स्वाद को परमेश्वर के वचन के अनुसार चखें। और कैसे परमेश्वर ने मूसा के साथ साथ व्यवहार किया, वो परमेश्वर आज भी अपने लोगों के साथ व्यवहार करता है। यदि वचन को गंभीरता से लेते हैं, गंभीरता से पढ़ते हैं, उसका अध्ययन करते हैं, तो ये जितनी बातें परमेश्वर के वचन में पाई जा रही, वो सब कुछ आज भी परमेश्वर अपने लोगों से बातचीत करता है। परमेश्वर की उपस्थिति हर एक उस हृदय में रहना चाहती है जो वास्तव में परमेश्वर के लिए भूखा और प्यासा है, अपने आप को समर्पित करता है, इस दुनिया की बातों और चीजों और कार्यों में नहीं, परंतु परमेश्वर की खोज में। प्रभु का वचन कहता है, तुम मुझे ढूंढोगे और मैं तुम्हें मिलूंगा, क्योंकि वो परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर मिलना चाहता है, हमारे जीवन के अंदर उन सब बातों को, सब कामों को करना चाहता है जो उसने हमारे जीवन के लिए योजना को बना करके रखा है। इसलिए वो परमेश्वर चाहता है उसकी उपस्थिति में हमेशा बने रहे। इसलिए जो कोई परमेश्वर को खोजता है, जो कोई परमेश्वर को ढूंढता है, परमेश्वर उसको मिलता है। मूसा जब मिलाप वाले तंबू के अंदर जाता था, परमेश्वर से बातें करता था, और बातें करने के बाद क्या होता था, जब वो बाहर निकलता था तो उसके चेहरे पर इतनी चमक होती थी कि उसकी चमक को लोग देख नहीं पाते थे। आजकल का मनुष्य अपने चेहरे पर चमक लाने के लिए किन किन चीजों और बातों का इस्तेमाल करता है, लेकिन मेरे प्रियो, मूसा किसी भी वस्तु का इस्तेमाल नहीं करता था, केवल वो जाकर परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर से बातें करता था। इसका मतलब, परमेश्वर से बातें करने का मतलब परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर के प्रार्थना करना। जब जब मूसा मिलाप वाले तंबू से बाहर आता था, तब तब अपने मुंह के ऊपर एक कपड़ा डाल के रखता था, और वो कपड़ा इसीलिए डाल के रखता था क्योंकि साधारण मनुष्य उसके मुंह को सीधे सीधे देख नहीं सकते थे, क्योंकि उसके मुंह से एक किरणें निकलती थी। जो कुछ उस मिलाप वाले तंबू में परमेश्वर मूसा को सिखाता था, मूसा नम्र और दीन होकर वो सब कुछ सीखता था और बाहर आकर इस्राएलियों को वो सारी बातों को बताता था। क्योंकि मूसा के विषय में प्रभु ने कहा, मूसा पृथ्वी भर के सारे मनुष्यों में नम्र और दीन है। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर की उपस्थिति में जब आप जाएंगे, परमेश्वर आपको नम्र बनाएगा, दीन बनाएगा, और वो बनाएगा जो परमेश्वर ने आपको बनाने के लिए ठाना। परमेश्वर ने मूसा के लिए जो कुछ बातों को रखा था, उस सब बातों को परमेश्वर मूसा से बताता था, और मूसा इस्राएलियों को आके बताता। आजकल हम देखते हैं, हम हमारे खुद के चेहरे के लिए, उसको चमकाने के लिए हम क्या क्या करते हैं, लेकिन सबसे बेहतर बात यह है परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर परमेश्वर को ढूंढना और खोजना। आपके चेहरे को चमकने के लिए पवित्र आत्मा की सामर्थ और वो परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन को भर देगी। जब वो जीवन आपके जीवन को भर देगी, आपका जीवन उस चमक से भर जाएगा जिस चमक से मूसा भरा रहता था। इसलिए मेरे प्रियो, इस सामर्थ्य को खोजने के लिए जो भूख और प्यास के साथ प्रभु के पास रहता है, वो आग जो शकाइना के अंदर है, वो आग जो परमेश्वर की उपस्थिति में है, वो आग हमारे अंदर आकर हमारे जीवन के सब प्रकार का बातों, चीजों और कार्यों को हमारे जीवन से अलग करेगी जो प्रभु को पसंद नहीं, और उन बातों को बढ़ने देगी जो परमेश्वर की उपस्थिति में हमें आगे लेकर के जाएगी। इसलिए हमेशा हमें ये चाहिए, हम परमेश्वर की उस बुलाहट को, जैसे परमेश्वर ने उस झाड़ी में से मूसा को बुलाया, मूसा ने तुरंत, जैसे ही प्रभु ने कहा अपने जूतों को उतार दे, तुरंत उसने जूता उतारा। इसलिए प्रभु जब हमें बुलाता है, जो कुछ प्रभु बोलता है उसको तुरंत सुनकर वैसा ही करने लगे।
जब वैसा ही करने लगेंगे तो परमेश्वर हमारे जीवन के द्वारा आनंदित और हर्षित हो जाएगा। इसलिए मेरे प्रियो, प्रभु चाहता है हम इस सामर्थ्य को, इस परमेश्वर की उपस्थिति को, इस परमेश्वर के वचन के द्वारा परमेश्वर की आग को हमारे जीवन में आने दें, ताकि ये आग हमें एक विशेष तरीके से सेवकाई के लिए इस्तेमाल करे, ये आग हमें एक विशेष तरीके से अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करे। क्योंकि परमेश्वर अनादिकाल से लेकर अनंत काल तक का परमेश्वर है। मनुष्य इस पृथ्वी पर आते और जाते हैं, लेकिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर आदि और अंत और अल्फा और ओमेगा, ना तो वो कभी थकता है ना सोता है, वो अपने लोगों के फेवर में हमेशा अपने अद्भुत कार्यों को करता है। वो आज भी तलाश रहा है। 40 साल तक मूसा उस पर्वत पर भेड़ बकरियां चराने के समय परमेश्वर ने मूसा को देखा, ये वो व्यक्ति है जिसके द्वारा मैं इस्राएलियों को छुड़ाऊंगा। वो परमेश्वर आज भी देख रहा है किसके ऊपर वो अपनी पूरी उपस्थिति को उतारने पाए, किसके संग संग वो रहने पाए, किसके संग संग वो चलने पाए, ताकि इस पृथ्वी के ऊपर परमेश्वर के उस राज्य की स्थापना करने के लिए परमेश्वर किसको इस्तेमाल करे। जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में रहेंगे, प्रभु अपनी सामर्थ्य को आपके अंदर देगा और वो सामर्थ्य लोगों के जीवन को अगुवाई करने के लिए इस्तेमाल करेगा। इसलिए इस वचन को गंभीरता से सुने, समझें और प्रभु आपके जीवन में बड़ी सामर्थ्य से, शक्ति से और अभिषेक से भरने पाए। आंखें बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार रखने वाले परमेश्वर पिता यीशु मसीह के नाम से हम आपके पवित्र चरणों पर आते हैं, प्रार्थना करते हैं इस वचन के द्वारा प्रभु सुनने वाले भाई को, सुनने वाले बहन को, जो भी सुनते हैं प्रभु, उनके जीवन में बड़ी आशीष और बरकत आने पाए। उन्हें दे प्रभु, जब आपका ये वचन वो सुनते हैं, उनके हृदय के अंदर सीधे सीधे आपकी उपस्थिति को प्राप्त करने के लिए प्रभु उनकी इच्छा जागृत होने पाए और आपका सामर्थ्य प्रभु भाइयों और बहनों के जीवन को बदलकर अपनी बड़ी महिमा के लिए इस्तेमाल करने पाए। प्रभु जैसे मूसा एक बड़ी सेवकाई को प्रभु आपकी उपस्थिति के द्वारा कर पाया, वैसे ही सुनने वालों को हृदय में तेरी उपस्थिति आने पाए प्रभु, और वो भी तेरे लिए एक बड़ी महिमा का कारण होने पाए। परमेश्वर सब बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। अगर कोई रोग में है, चंगा हो जाए प्रभु, कोई बीमारी में है, कोई बंधन में है, यीशु के नाम में पूरा छुटकारा मिलने के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। घरों में शांति आने के लिए प्रार्थना करते हैं। आपका प्रेम हर एक घरों में होने के लिए मदद करे, आपकी आशीष हर एक घर में आने के लिए मदद करे प्रभु। सुनने वाले हृदय आनंद से भर जाएं और आपकी महिमा करने लगे। सारा आदर महिमा सम्मान आपको देते हैं, प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन।